जय हिंद दोस्तों। तो मैं प्रियदर्शी सर आप सभी को स्वागत करते हैं प्रियदर्शी क्लासेज में। तो आज हम लोग जो है सुगम गणित क्लास 8 वाला स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज पर है 1 का बी, और इस 1 के बी में हम लोग 1 2 3 4 5 और 6 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 8 से, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -1/2 है। यदि उनमें एक संख्या 11/-14 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दे रखा है -1/2 है। देखिए हमको जो है दो परिमेय संख्या, हम मान लिए पहली परिमेय संख्या पहली परिमेय संख्या गुणे दूसरी परिमेय संख्या, इन दोनों का गुणनफल हमको दे रखा है -1/2 है। -1/2 हमको दे रखा है। इसमें कह रहा है कि एक संख्या दे रखा है कि 11/-14 है, यानी एक का मतलब पहली परिमेय संख्या आपको दे रखा है कि 11 कितना है -14 है। तो 11/14 जो हो जाएगा माइनस में पहली और गुने में हो गया दूसरी परिमेय संख्या इक्वल में हो गया -1/2। अब यहाँ से देखिए तो हम लिखेंगे, इसलिए दूसरी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा -1/2 आई डिवाइड में आ जाएगा 11/14, ठीक है। माइनस नीचे में है उससे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कोई में रखिए, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा दूसरी परिमेय संख्या -1/2 गुने, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा डिवाइड में है तो, और नीचे 11 हो गया, 2 से काट दीजिए तो ये 7 हो जाएगा, और -1 गुने -7/11, तो -1 गुने -7 कितना हो जाएगा, तो 7 प्लस में आ जाएगा और बट्टा में 11। तो हमसे कोई पूछेगा कि दूसरी परिमेय संख्या कितना हो गया, तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या हम यहीं पे लिख देते हैं कि हमारा दूसरी परिमेय संख्या कितना हो गया, तो 7/11। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल -1/2 है। हम पहली परिमेय संख्या गुने दूसरी परिमेय संख्या दे रखा है -1/2। इसके बाद एक परिमेय संख्या का वैल्यू रख दिए, ये वाला हो गया एक परिमेय संख्या का वैल्यू 11/-14 गुने दूसरी परिमेय संख्या बराबर में -1/2। अब यहाँ से दूसरी परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, तो -1/2, 11/-14 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो -1/2 गुने इसको पलट दीजिए, 11/14 है ना, तो 14/11 हो जाएगा। काट कूट कीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना, 7/11। तो ये हमारा दूसरी परिमेय संख्या हो गया 7/11। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, ठीक है। देखिए 9 में कह रहा है आपको कि 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं हम, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुना करना है। देखिए 4/15 को यानी कि गुना ले लेना है, -8/5 के व्युत्क्रम। जैसे अगर हम आपसे बोलेंगे कि 2/3 का व्युत्क्रम, तो कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है। 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। आपसे बोलते कि x/y का व्युत्क्रम,
पलट दीजिए, x बटा वाई है तो इसको लिखेंगे y बटा x, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ देखिए 4/15 को -8/5 के व्युत्क्रम से गुना करना है, तो -8/5 को पलट दीजिए, तो 5 बटा का लिख सकते हैं -8। अब देखिए जो कटेगा उसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 2 बार में कट जाएगा। अब हमको क्या मिला, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे में 3 गुने -2। अब इसको गुना करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा -6। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल में आपको समझाए थे, उदाहरण में ये समझाए थे, उदाहरण, ठीक है। तो चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका -1/6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग का। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 2 नंबर कह रहा है कि -3/2 के व्युत्क्रम। देखिए -3/2 के व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 2/-3 के व्युत्क्रम से 9/11 को गुना कीजिए, 9/11 को इसमें गुना करना है। -3/2 के व्युत्क्रम, तो इसको पलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा माइनस, के मतलब गुना कर लेंगे, अब व्युत्क्रम है किससे गुना करना है, तो 9/11 से। अब देखिए 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में 2 गुने 3 हो गया और नीचे में -1 गुने 11 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे तो 6/-11, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि 4/-11 के व्युत्क्रम के साथ 33/16 के व्युत्क्रम को गुना कीजिए। देखिए 4/11 के व्युत्क्रम के साथ, तो इसका जब व्युत्क्रम लेंगे 4/-11 के व्युत्क्रम, ठीक है, तो -11/4 हो जाएगा। आगे इसके बाद किसका, तो 33/16 के व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/33 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कर दिए। अब देखिए 11 × 33 3 बार में, 11 × 33 3 बार में, आई काटेंगे 4 × 16, तो माइनस ऊपर में 4 और नीचे में 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 9 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग एक बार मिला लीजिए, और जहाँ दिक्कत होगा वीडियो को 2 बार रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया पहला का सॉल्यूशन, ये दूसरा है और ये तीसरा हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माइनस में दिया 8/9, डिवाइड में कह रहा है, बड़ा एथी यहाँ बॉक्स दे रखा है, और इक्वल में माइनस दिया है 1। अब यहाँ पे देखिए तो -8/9 डिवाइड, यहाँ क्या होगा नहीं पता है, तो x मान लीजिएगा। क्या मान लिए, माना x। आप x y कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, हम लोग x ले लिए। ये डिवाइड जब हटेगा तो बट्टा में आएगा, इक्वल में -1, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको लिखते हैं -8/9, आई x जाकर -1 में गुना हो जाए तो -x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/9। यानी कि अगर हम इस बॉक्स में 8/9 रखेंगे और -8/9 में डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा मान क्या हो गया, x का मान, तो 8/9, ठीक है। यानी कि बॉक्स में क्या भरिएगा, तो 8/9 भरिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए बॉक्स कर दिया है डिवाइड 5, इक्वल में कर रहा है -1/7। यहाँ पे क्या होगा नहीं पता, x मान लीजिए, ठीक है, माना x। इस बॉक्स में हम क्या मान लिए, माना कि x होगा, इस बॉक्स में माना कि x होगा। अब x में डिवाइड करें किससे, 5 से, अब माइनस में कितना हो जाएगा, तो 1/7, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीपल तो x गुने 7 और -1 गुने 5, ठीक है। तो इसलिए x बराबर का हो जाएगा -5/7, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो ये आज का वीडियो यहीं तक हम रहने देते हैं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल प्रियदर्शी मैथ को सब्सक्राइब कीजिए, प्रियदर्शी क्लासेज, ठीक है, और वीडियो को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू। आज यहीं तक रहने देते हैं।